दिनांक 7 फरवरी 2025 को पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना प्लाट नंबर 553 सेक्टर 37 के सामने एक महिला को गोली मारने के संबंध में प्राप्त हुई। उपरोक्त सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि पीड़िता को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। पुलिस टीम द्वारा पुलिस की FSL सीन ऑफ क्राइम पुलिस टीम से घटनास्थल निरीक्षण कराया गया। वह पुलिस टीम आगामी कार्रवाई के लिए सरकारी हॉस्पिटल सेक्टर 10 गुरुग्राम पहुंची, जहां से पीड़िता को सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया जाना ज्ञात हुआ। पुलिस टीम द्वारा पीड़ित की MLR प्राप्त की गई। दिनांक 8 फरवरी 2024 पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम की पुलिस टीम को उपरोक्त मामले में पीड़िता महिला के पिता द्वारा एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसकी बेटी राधा उम्र 24 वर्ष की शादी गांव किशनपुर जिला औरैया में शादीशुदा है। गांव किशनगढ़ के ही उपेंद्र के साथ इसकी बेटी की बोलचाल थी, जिसके कारण राधा व राधा के पति के बीच झगड़ा होता था। पति से झगड़ा होने के कारण राधा ने उपेंद्र से बोलचाल छोड़ दी थी और 2 साल पहले अपनी दोनों बेटियों को लेकर इसके पास अपने पिता गुरुग्राम आई थी। इसकी बेटी राधा सेक्टर 37 गुरुग्राम में ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही थी। उपेंद्र राधा से मिलने व शादी करने के लिए कहता था, परंतु राधा ने उपेंद्र से शादी करने से मना कर दिया था, तो उपेंद्र के नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। उपेंद्र राधा से मिलने आया और उसकी कंपनी के रास्ते में पार्क के पास राधा को जान से मारने के लिए राधा को गोली मार दी। इस लेख व शिकायत पर पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया है। निरीक्षक रामवीर सिंह, प्रबंधक थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उपरोक्त अभियोग में पीड़िता की हत्या करने की नीयत से उसके सिर में गोली मारने की वारदात को अंजाम देने आरोपी उपेंद्र कुमार उम्र 23 वर्षीय निवासी गांव किशनपुर जिला औरैया उत्तर प्रदेश को आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को सेक्टर 37 गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में पीड़िता आरोपी के गांव किशनपुर यूपी में शादीशुदा थी। पीड़िता महिला व आरोपी दोनों ट्यूशन पढ़ाते थे, जिस दौरान बच्चों के बीच दोस्ती हो गई और आपस में बातचीत करने लगे। दोनों पीड़िता व आरोपी के बीच हुई दोस्ती के कारण राधा व उसके पति के बीच झगड़ा रहने लगा, तो राधा 2 साल पहले अपने पिता के पास गुरुग्राम आ गई। जब ये आरोपी राधा से बातचीत करने व शादी करने के लिए कहता, तो राधा ने इसके नंबर को ब्लॉक कर दिया और शादी करने से मना कर दिया, जिसकी रंजिश रखते हुए इसने उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से उपरोक्त अभियोग में प्रयोग किए गए हथियारों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपी की निशानदेही पर हथियार को बरामद कर लिया जाएगा। अभियोग का अनुसंधान जारी है। इसमें कल 7 फरवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 37 के एरिया में एक महिला को गोली मार दी गई है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की 11वीं तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जो विक्टिम थी, जो महिला थी जिसको गोली लगी थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और सीन ऑफ क्राइम की टीम तथा अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमों ने घटनास्थल की विजिट की। तो आज 8 फरवरी को जो महिला थे उसके पिता के द्वारा एक लिखित कंप्लेंट पुलिस को दी गई और उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए कि उनकी जो लड़की है औरैया के गांव में उसकी शादी की गई थी। तो शादी के कुछ समय के बाद कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण वो महिला यहाँ गुड़गांव में अपने पिता के साथ शिफ्ट हो गई थी। तो घटना के दिन उस पीड़ित महिला का एक जानकार व्यक्ति था, जिस गांव में उस महिला की पहले शादी हुई थी, उसी गांव का वो रहने वाला है। तो उस व्यक्ति के द्वारा महिला को कुछ समय से परेशान किया जा रहा था तथा उसके ऊपर शादी करने का दबाव डाला जा रहा था। पीड़ित महिला के द्वारा उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया गया तथा उसे पीछा छुड़वाने की कोशिश की। तो इसी तहस में आकर के कल 7 फरवरी को उक्त आरोपी के द्वारा जो महिला है उसके ऊपर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई थी और पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आज 8 फरवरी 2025 को उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज जो है उसकी पहचान उपेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो 23 वर्षीय व्यक्ति है और गाँव किशनपुर जिला औरैया का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा चुका है और फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है। जिस हथियार से उसने वारदात को अंजाम दिया, क्या वो हथियार भी बरामद हो गया है? अभी आरोपी को FIR में गिरफ्तार किया गया है और आगामी जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के लिए ही पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया गया है और रिमांड के दौरान जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कल ही गुड़गांव आया था या कई दिनों से इसके पीछे आया हुआ है? अभी पुलिस के द्वारा आरोपी को रिमांड पर लिया गया है और उससे इस बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी कि वो इस घटना को अंजाम देने के लिए गुड़गांव में आया था या किसी अन्य इरादे से गुड़गांव में आया था। अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज पर है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। महिला क्या करती है और उसकी अभी कंडीशन क्या है?
महिला जो है वो सेक्टर 37 की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करती थी और महिला को अभी सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जिसकी अभी हालत डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसका उपचार अभी तक चल रहा है। तो जैसे भी अभी सामने आएंगे फैक्ट, उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। आरोपी का पता लगा, आरोपी क्या करता था? आरोपी से अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में रिमांड के दौरान जैसी जैसी भी चीज़ें सामने आएंगी उसके बारे में टाइम टू टाइम आपको